ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान ने हाल ही में दावा किया कि भारत ने अफगानिस्तान में मिसाइल हमले किए, जिसे तालिबान और भारत दोनों ने खारिज किया। तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत ने कोई हमला नहीं किया और पाकिस्तान सरासर झूठ बोल रहा है। यह प्रोपागेंडा भारत और तालिबान के बीच बढ़ती मित्रता को कमजोर करने और क्षेत्रीय तनाव बढ़ाने की कोशिश थी। वहीं तालिबान के जवाब के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान सरकार से बातचीत की और पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने के लिए शुक्रिया भी कहा। पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा बेनकाब। तालिबान का पाकिस्तान को जवाब। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के उन आरोपों को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि भारतीय मिसाइलों ने अफगानिस्तान को टारगेट किया। एस जयशंकर ने इस बात के लिए अफगान सरकार का शुक्रिया किया। ये भारत और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के बीच मंत्री स्तर की पहली बातचीत थी। एस जयशंकर ने कहा कि भारत और अफगान लोगों के बीच जो पुराना दोस्ताना रिश्ता है उसे दोहराया गया और भविष्य में इसे कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर बातचीत हुई। एक तरफ अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब किया, तो वहीं भारत के साथ नए रिश्तों को बढ़ाने की बात भी कही। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि भारत लगातार अफगानिस्तान की आर्थिक मदद करता रहा है। भारत ने लंबे समय से अफगानिस्तान में विकास परियोजनाओं में महत्वपूर्ण निवेश किया है, जिसमें सड़क, स्कूल, अस्पताल और बांध जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। तालिबान के सत्ता में आने से पहले भारत का निवेश। भारत ने करीब $3 बिलियन का निवेश किया। 2021 के बाद भारत ने तालिबान को मान्यता नहीं दी। मानवीय सहायता जारी रखी, जैसे गेहूं, दवाइयां और अन्य आवश्यक वस्तुएं। ये सहायता चाबहार बंदरगाह के माध्यम से पहुंचाई गई, जो मध्य एशिया तक भारत की पहुंच को मजबूत करता है। Let me move to Afghanistan. Where Afghanistan is concerned, I think there are, I know we use this phrase often, but there's actually strong people-to-people relations. There is actually at a societal level, there is a certain goodwill for India. भारत ने तालिबान के साथ सीमित लेकिन रणनीतिक संपर्क बनाए रखा है। 2021 में कतर में भारतीय राजनयिकों ने तालिबान प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। वहीं भारत अफगानिस्तान के साथ दोस्ती इसलिए भी रखना चाहता है क्योंकि अफगानिस्तान में आतंकवाद को रोका जा सके और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। भारत का मुख्य उद्देश्य अफगानिस्तान में आतंकवाद को रोकना है, अफगानिस्तान में क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करना है। तालिबान ने भारत की सुरक्षा चिंताओं को स्वीकार किया है। भारत अफगानिस्तान को मध्य एशिया के लिए एक सेतु के रूप में देखता है, जिससे वो पाकिस्तान और चीन पर निर्भरता कम कर सकता है। चाबहार बंदरगाह इस रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। There is this yet again completely ludicrous claim that Indian missiles have hit Afghanistan. Totally frivolous allegation, and I only want to point out that Afghan people don't need to be reminded about which country it is that has on multiple occasions in just the last 1.5 years targeted civilian populations and civilian infrastructure in Afghanistan. जहां तालिबान और पाकिस्तान के बीच पहले घनिष्ठ संबंध थे, वहीं अब तनाव बढ़ रहा है। तालिबान ने डुरंड रेखा को मान्यता देने से इनकार कर दिया है और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान में हमले तेज कर दिए हैं। इसके विपरीत तालिबान भारत से निवेश और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की बहाली की मांग कर रहा है, जो भारत के लिए रणनीतिक अवसर प्रदान करता है। वहीं अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा बेनकाब किया है, जो अफगानिस्तान को भारत के नजदीक लाता है। पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा झूठे दावे बेनकाब। पाकिस्तान ने हाल ही में दावा किया कि भारत ने अफगानिस्तान में मिसाइल हमले किए। तालिबान और भारत दोनों ने खारिज किया। तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया, भारत ने कोई हमला नहीं किया है और पाकिस्तान झूठ फैला रहा है। बहरहाल, पाकिस्तान ने दशकों तक तालिबान को समर्थन दिया, लेकिन अब तालिबान के सत्ता में आने से उसे रणनीतिक लाभ की बजाय चुनौतियां मिल रही हैं। टीटीपी के हमलों और तालिबान के स्वतंत्र रुख ने पाकिस्तान को परेशान किया है। वहीं भारत और तालिबान के बीच संबंध सतर्कता के साथ विकसित हो रहे हैं, जिसमें मानवीय सहायता, व्यापार और सुरक्षा सहयोग पर ध्यान है। दूसरी ओर पाकिस्तान भारत अफगान संबंधों को कमजोर करने के लिए प्रोपेगेंडा का उपयोग कर रहा है, लेकिन तालिबान और भारत के स्पष्ट खंडन ने इन प्रयासों को विफल किया है। तालिबान पाकिस्तान तनाव और भारत की रणनीतिक कूटनीति ने क्षेत्र में नई संभावनाएं खोली हैं, जो भारत के लिए फायदेमंद हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ टाइम्स।
पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। पाकिस्तान के अखबार डॉन ने ही एक खबर का हवाला देकर पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। वहीं द वॉशिंगटन पोस्ट में छपी खबर के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के 6 हवाई अड्डों को भारी नुकसान पहुंचाया। इसमें हवाई अड्डों पर मौजूद 3 हैंगर को भी तबाह करने की बात कही गई है और रनवे नष्ट किए गए। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 3 एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान पहुंचा है। क्या है पूरी रिपोर्ट, आपको दिखाते हैं। भारत के पाकिस्तान पर हमलों से 6 हवाई अड्डों को नुकसान। सैटेलाइट तस्वीरों से पाकिस्तान का झूठ बेनकाब। हमलों में 3 हैंगर, 2 रनवे, 2 मोबाइल इमारतों को नुकसान। ये एक छोटी सी फहरिस्त है पाकिस्तान की बर्बादी की। नुकसान इससे कहीं ज्यादा हुआ है, लेकिन झूठा पाकिस्तान ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था। पाकिस्तान लगातार इस सच को नकारता रहा, लेकिन सैटेलाइट इमेज और दुनिया भर के अखबारों में छपी खबरों से ये साफ हो गया कि पाकिस्तान को आतंकवाद को पालने पोसने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। पाकिस्तान के ही डिफेंस एक्सपर्ट अब ये मानने लगे हैं कि पाकिस्तान को भारत के हमले से बड़ा नुकसान हुआ है और उनके नेता और सियासी लोग इस नुकसान को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ही केम विद सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स। वो भी फिर आर्मी और एयरफोर्स ने, आर्मी ने अल-फतह हमारे मिसाइल मारे और एयरफोर्स ने, ये जो आप सुबह की बात कर रहे हैं जी ये 10 की सुबह को हुआ, बिकॉज मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्राह्मोस मिसाइल आए। सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे कि एक हमारा एवैक्स खड़ा था जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। वहीं भारत ने पाकिस्तान का झूठ बेनकाब करने और उसके प्रोपेगेंडा को खत्म करने के लिए सैटेलाइट इमेज का इस्तेमाल बतौर सबूत के तौर पर किया। भारत के डीजीएमओ ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया के सामने पाकिस्तान की बर्बादी की तस्वीर सामने रखी, जिसमें पाकिस्तान के रनवे, हवाई अड्डे, एयरबेस और पाकिस्तान अधिग्रहित कश्मीर में चल रहे आतंकी कैंपों की वो तस्वीरें थी जिन्हें सारी दुनिया ने स्वीकार किया और भारत की सैन्य ताकत का लोहा माना। Some of the airfields and dumps saw repeated attacks in waves from the air. All were thwarted. The Pakistan Army has reported to have lost approximately 35 to 40 personnel in artillery and small arms firing on the line of control between the 7th and the 10th of May. What the other side had probably also not reckoned with was the speedy and precise turnaround and hit back by the Indian Air Force. भारत के इन सबूतों को देखकर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन की बोलती भी बंद हो गई है। वहीं द वॉशिंगटन पोस्ट ने फैक्ट चेक के साथ इन तस्वीरों को पोस्ट किया और लिखा कि भारत की सैन्य ताकत ने पाकिस्तान की सेना को धूल चटा दी। द वॉशिंगटन पोस्ट के विश्लेषक के मुताबिक भारत का आतंकवाद पर किया गया ये सबसे बड़ा प्रहार था। दशकों से चले आ रहे तनाव के बीच आतंकवाद पर बड़ा हमला था। अखबार ने 2 दर्जन से ज्यादा सैटेलाइट तस्वीरों, वीडियो की समीक्षा की। हमलों से 3 हैंगर, 2 रनवे और वायुसेना की 2 मोबाइल इमारतों को गंभीर नुकसान पहुंचा। अखबार ने मामले पर अलग अलग लोगों से राय ली और तस्वीरों की फैक्ट चेकिंग भी की। ये स्पष्ट है कि भारत ने पाकिस्तान के द्वारा किए गए हर एक प्रोपेगेंडा का, हर एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन का माकूल जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तान के अंदर जो भी कार्रवाइयाँ की वो क्रेडिबल थी, रिस्पॉन्सिबल थी, नॉन एस्केलेटरी थी और आतंकवाद विरोधी कार्रवाई थी।
और लेकिन जब पाकिस्तान एस्केलेशन की तरफ बढ़ा तो भारत ने पाकिस्तान के मिलिट्री टारगेट्स को भी, इंस्टॉलेशंस को भी हिट किया, एयर बेसिस को तबाह किया, उनके डिफेंस इक्विपमेंट्स तबाह किए और पाकिस्तान के द्वारा किए गए सभी तरीके के फॉल्स प्रोपेगेंडा और दावों को भारत ने नकार दिया। भारत के द्वारा जो भी पाकिस्तान में स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई वो जाहिर है कि एक सटीक स्ट्राइक्स थी और इसके बारे में रेगुलर प्रेस ब्रीफिंग की गई। भारत के न सिर्फ विदेश मंत्रालय के द्वारा और हमारे विदेश सचिव श्री विक्रम मिश्री के द्वारा, साथ ही साथ जो हमारी तीनों सेनाओं के महानिदेशकों के द्वारा भी रेगुलर प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से सारी बातों को स्पष्ट रूप से विश्व के सामने रखा गया और जाहिर है कि इससे पाकिस्तान भारत के विरुद्ध किसी भी प्रोपेगेंडा को करने में नाकाम रहा। द वॉशिंगटन पोस्ट में इस बात का हवाला भी दिया गया है कि दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट ने माना है कि ये हमला 1971 के बाद किए गए हमलों से कहीं बड़ा था और भारत ने पाकिस्तान की सेना को कुछ ही घंटों में धूल चटा दी। वहीं हमले के बाद पाकिस्तान के मुख्य सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने शुरू में पत्रकारों को बताया कि ठिकानों को बुनियादी ढांचे का नुकसान हुआ, हालांकि उन्होंने साफ साफ कुछ नहीं किया। In this whole ongoing situation, the Indian state-sponsored cross-border terrorism, ये है जो वेज की हुई है इंडिया ने, and salute is to the law enforcement, the intelligence agencies, the armed forces of Pakistan and the resilient people of Pakistan कि इतनी बड़ी साजिश, इतना बड़ा रिसोर्स, इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेंसी, उसके होते हुए the nation is standing tall। चौधरी ने कहा था कि पाकिस्तान की सेना ने अधिकांश भारतीय मिसाइलों को रोक लिया, कुछ घुसने में कामयाब रही। सेना ने 5 ठिकानों और एक नागरिक हवाई अड्डे पर हमले की पुष्टि की। वहीं अखबार ने कई डिफेंस एक्सपर्ट से मामले पर बात की, जिसमें अल्बानी विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर क्रिस्टोफर क्लेरी ने कहा, सैटेलाइट साक्ष्य दावे के अनुरूप हैं। भारत की सेना ने शानदार काम किया। टॉम क्रूपर, ऑस्ट्रेलिया के युद्ध विश्लेषक टॉम क्रूपर ने पाकिस्तान के दावों को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा, आईएएफ की सटीक और शक्तिशाली जवाबी कार्रवाई, भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। माइकल रूबिन ने कहा, पाकिस्तान भारत से सैन्य रूप से हारा, पाकिस्तान के दावों को शर्मनाक झूठा करार दिया। ब्रूस ओ रिडल ने कहा, पाकिस्तान ने भारत को डराने के लिए परमाणु हथियार, आतंकवाद के रास्ते चुने, पाकिस्तान दोनों में असफल रहा। एक तरफ दुनिया भर में पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हुआ, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उनकी ओर से ऑपरेशन रोके गए हैं, आतंकवाद पर प्रहार जारी रहेगा। जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रावलपिंडी में नूर खान हवाई अड्डे पर, जो इस्लामाबाद के पास से 2 मोबाइल नियंत्रण केंद्र नष्ट हो गए। बोलारी और शहबाज हवाई अड्डे पर सैटेलाइट तस्वीरों में विमान हैंगर के रूप में उपयोग की जाने वाली इमारतों को गंभीर नुकसान दिखा। बोलारी में एक हैंगर की छत में लगभग 60 फीट चौड़ा एक बड़ा छेद दिखाई देता है, जो विशेषज्ञों के अनुसार मिसाइल अटैक से बना है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। ऑपरेशन सिंदूर के